नमस्कार दोस्तों, आज अपन चक्रवर्ती ब्याज की नेक्स्ट क्लास के साथ तीसरी क्लास आज शुरू करते हैं। अब अपन चक्रवर्ती ब्याज की 2 क्लासेस इससे पहले पढ़ चुके हैं और चक्रवर्ती ब्याज की बेसिक जानकारियां, सामान्य जानकारियां मैं आपको दे चुका हूं पिछली कक्षाओं में। ये बात आपको विशेषता ध्यान रखना है। आज दोस्तों अपन नेक्स्ट क्लास को आगे बढ़ाएंगे, आज इसमें तीसरी क्लास में। और आज अपन मैंने पहले ही बता दिया है कि अपन ने किस किस प्रकार की चीज़ें पढ़ ली है। अब दोस्तों मैं एक बार आपको बहुत बार एक चीज़ आपको बताता हूँ सब लोगों को कि प्लीज़ एक बात आपको बहुत ज़रूरी है, वो आपको सूचना मैं पहले ही बता चुका हूँ। अब आगामी दिनों में अपन इनके माध्यम से लाइव बैचेस भी प्रारंभ कर रहे हैं। जो विद्यार्थी लाइव पढ़ना चाहेगा, जैसे मैथ से संबंधित लाइव क्लासेस लूँगा मैं शाम के समय सबकी 2-3 बैचेस अलग अलग चला रहा हूँ मैं आपका। एक तो एसएससी के माध्यम से जो भी सेंट्रल सरकार की वैकेंसी हैं उनके लिए एक मैथ्स का विशेष बैच चला रहा हूँ। एक प्लस आपका दूसरा बैच है वो राजस्थान में आने वाली रीट की परीक्षा है, जिसमें मैथ्स का पोर्शन रहता है लेवल 1 और लेवल 2 में, उनके भी बैचेस मैं प्रारंभ कर रहा हूँ। तो प्लीज़ जल्दी आपको इसका भी मिल जाएगा समाचार कि कब से क्लासेस शुरू हो रही हैं। रेगुलर आपकी क्लास रहेंगी, आप उन क्लासों के माध्यम से जुड़ करके भी आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं और अपने दोस्तों को भी इसके माध्यम से आप जोड़िए। और जितना हो सके उससे ज़्यादा लोगों से आप चैनल को सब्सक्राइब करवाना है। और आपको ये विश्वास मैं दिला रहा हूँ कि आपके साथ बिल्कुल ईमानदारी से काम किया जाएगा, तो ताकि आप भी सफल हो और हम भी हमारे काम में सफल हो पाएँ। ये काम हमारा उद्देश्य होगा। जब हम दोनों सब लोग मिलकर के यदि मेहनत करेंगे तो श्योरिटी के साथ आप अपने मंजिल को प्राप्त कर लेंगे सब लोग। तो ये बात आपको विशेषता ध्यान में रखना है। अब दोस्तों एक काम करना है कि इस बात की करें कि अपन ने क्या क्या पढ़ा है। अभी तक चक्रवर्ती ब्याज के मैंने 2 एपिसोड आपको पढ़ाए हैं। दोनों एपिसोडों में एक बात बहुत कॉमन थी, वो ये पढ़ा है कि अपन ने 2 विधियां ही प्रयोग में ली हैं। एक तो फ्रैक्शन से हम काम कर रहे थे कि अपन पहले साल अलग अलग दरें अलग अलग दे रखी हो, समान दे रखी हो, किसी प्रकार का दे रखा हो। तरीका लगाने का मैंने तरीका बता दिया, जहां प्रश्न आप अटेम्प्ट कर सकते हो, बहुत ईजी वे में काम कर सकते हो। अब अगला काम हमारा ये होगा, सर हम इस प्रकार के प्रश्न अटेम्प्ट करने का प्रयास करेंगे जिसमें समय 2 साल से लेकर के 3 साल के बीच का हो या कंप्लीट 3 साल का हो, तो हम किस प्रकार के प्रश्न अटेम्प्ट करें। प्लीज़ यहाँ से क्लास को अपन आगे बढ़ाते हैं। आप देखिए, शुरू करते हैं सर काम। अब मैं पहले इससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं वो पहले ले लेता हूं ताकि आपको दिक्कत ना आए सर। अब वही काम हमने जो पुरानी कक्षाओं में पढ़ा था उसी तरीके से हम प्रश्न अटेम्प्ट करने का प्रयास करेंगे सर। अब मुझे एक बात बताओ, पहला अपन ने तरीका लिया था, वही तरीका मैं यहां से अप्लाई करता हूं। मान लो आपका मूलधन तो है 10,000। क्या है? 10,000। ठीक बात है। आपने कहा सर टाइमिंग है वो मेरी है 3 साल। ठीक है। और आपने कहा सर दर है वो मेरी है 10%। कितनी है? 10% है। ये बात आपको पता है। अब सर आपसे पूछा, मूलधन आपके पास आ गया, समय आपके पास आ गया, रेट भी आपके पास आ गई है। या आपसे पूछा जा सकता है सर कि बताइए सर कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा। आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों एसआई क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, साधारण ब्याज क्या होगा। सही बात है। इसके बाद सर आपसे पूछा जा सकता है सर चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। क्लियर है। इसी प्रकार सर आपसे पूछा जा सकता है सर कि बताइए सर मिश्र धन क्या होगा। ठीक है। दूसरा तरीका आपको पूछ सकता है सर, आपको मैंने कहा था प्रथम वर्ष का ब्याज। किसका पूछ सकता है? प्रथम वर्ष का ब्याज। आपसे पूछ सकता है दूसरे वर्ष का ब्याज, और आपसे पूछ सकता है सर तीसरे वर्ष का ब्याज। ये प्रश्न है बनने वाले 3 वर्ष से जुड़े हुए। आज सभी प्रश्नों को एक साथ अटेम्प्ट करने का अपन प्रयास करेंगे ताकि इन प्रश्नों को दिक्कत ना आए सर। अब आपको पता है एक तो अपन फ्रैक्शन से काम कर सकते हैं, 10% का बिंदु बनेगा 1/10। बढ़ाएंगे यही बनेगा सर, बहुत बार बनाया सर, 1/10 बनेगा। क्लियर है। अब सर अपन इन्हीं प्रश्नों को पढ़ते हैं, आगे बढ़ाते हैं। अब मैं आपको पता है एक तो 10 से 1 बढ़ेगा 11, 10 से 11, 10 से 11 3 बार लिखना पड़ेगा क्योंकि समय कितना है 3 वर्ष है, उस तरीके से कर सकते हो। मैं अब भिन्न रूप वाला जो डायग्राम वाला है उससे ही करने का प्रयास करूंगा, ये बात ध्यान रखना है। जैसे अब बताइए दर पहले साल 1/10 है तो दूसरे साल भी 1/10 और तीसरे साल भी क्या होगा 1/10। इसका अर्थ 10 का कितनी बार गुणा होगा? 3 बार होगा। तो 10 का 3 बार गुणा होने का अर्थ ये हुआ हमारी वो राशि कितनी हो जाएगी? 1000 हो जाएगी सर। सही बात है। टाइमिंग कितने वर्ष है? 3 वर्ष है। तो मैं 3 लाइनिंग कर लूंगा यहां से। बताओ क्या बनेगा पहले साल? 1/10।
1/10 और क्या बनेगा 1/10। भाई आपको पता है 10% निकाल लीजिए 1/10 निकाल लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चीज एक ही आएगी। बताइए 1000 का 1/10 करूंगा तो कितना आएगा 100। भाई 1000 में 10 का भाग दें तो 100 ही आएगा। साधारण ब्याज पहले साल 100 रुपये है तो दूसरे साल भी 100 और तीसरे साल भी क्या होगा 100 होगा, क्योंकि साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष क्या रहता है समान रहता है, सबको पता है। क्लियर बात आ गई। अब आपको सोचे कि सर हम डायरेक्ट किसी बच्चे को करना आए ना है सर 1/10 हमें करना ही ना आए, तो एक काम कर देना कि बट्टा में जो भी राशि आपको दे रखी है, जैसे यहां राशि आपको दे रखी है ना वो 10 है, इस 10 का वर्ग कर लेना और ऊपर वाली संख्या से गुणा कर देना। बस 10 का वर्ग किया 100 का 1 से गुणा किया तो आपका आ जाएगा 100 एकम 100। इसका अर्थ ये भी 100 है तो ये भी 100 और ये भी 100, क्योंकि दर समान है तो साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष क्या रहना है समान रहना है। इसका अर्थ ये हुआ आपको ऐसा ही पूछे तो सर ऐसा ही आएगा, वो कितना रुपये आ गया आपका, ऐसा ही आ गया है 300 रुपये। क्या हो जाएगा 300। क्लियर है। अब मुझे लेना है कि ब्याज पर ब्याज क्या होगा। ठीक है, अब ब्याज पर ब्याज निकालने के लिए काम आपको करना है कि पहले साल जो आपको पता है ये लास्ट साल है, ये लास्ट आपको तीसरा है, ये तीसरे वर्ष का, क्योंकि पहले साल का और दूसरे साल का ब्याज किस साल में जुड़ेगा तीसरे साल में जुड़ेगा। अब बताओ 100 का, इसका भी 100 का 1/10 करना पड़ेगा और इस 100 का भी 1/10 करना पड़ेगा। भाई सही बात है, पहले साल का दूसरे साल पर जो भी ब्याज बनेगा वो कौन से साल में जुड़ेगा तीसरे साल में जुड़ेगा जाकर के। बताइए 100 का 1/10 करूंगा तो 10 और ये भी कितना होगा 10। क्लियर है। अब मुझे बताओ पहले साल का ब्याज है वो दूसरे साल में भी तो जुड़ेगा। बताइए 100 का दूसरे साल की दर क्या है 1/10, 100 का 1/10 की दर कितना आया 10 रुपए ब्याज आपके पास। ठीक है, अब मुझे बताओ पहले साल के ब्याज पर ब्याज है वो कौन से साल में जुड़ेगा तीसरे साल में, तो तीसरे साल की दर क्या है सर 1/10, 10 का 1/10 की दर कितना आया 1 आया। और याद रखना आप हमेशा हमेशा जो ये राशि है ना ये हमेशा हमेशा इस राशि की क्यूब आएगी, घन आएगा, अंश का घन आएगा, 1 का घन 1 होगा, 2 होता तो 8 आता यहाँ और 3 होता तो यहाँ क्या आता 27 आता। अब ब्याज पर ब्याज हमें कितना मिल गया है 10, 20, 30 और एक कितना हो गया 31। अब ब्याज पर ब्याज 31 आया है, साधारण ब्याज 300 है तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा 331। दोबारा देख लीजिए कैसे किया। पहले व्यक्ति कौन सा व्यक्ति ब्याज लेगा, ये व्यक्ति ब्याज लेगा दोनों से 100 का भी 1/10 और 100 का भी 1/10। बताओ 100 का 1/10 किया तो 10 रुपये आ गया। अब ये व्यक्ति ब्याज लेगा इससे 100 का 1/10 किया तो 10 आया और 10 का 1/10 किया तो कितना आया 1 आया। मैं एक डायग्राम और बनाता हूं उसके हिसाब से काम करते हैं। बोलो, जैसे आपने कहा सर हमें बनाना है 20% का, आपको पता है 20% का बिंदु बनेगा वो बनेगा 1/5। 5 का क्यूब लिखना पड़ेगा क्योंकि 5 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 125। सही है। टाइमिंग बोलिए कितने वर्ष है 3 वर्ष। क्या बनेगा 1/5, 1/5, 1/5। बोलो 25, 25, 25। क्यों आया 25, 25? आपको पता है 5 का वर्ग कर लो, 25 का 1 से गुणा करें तो 25 ये आ जाएगा, क्योंकि साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष क्या रहता है समान रहता है। अब मुझे बताओ ये व्यक्ति ब्याज लेगा दोनों से, इससे भी लेगा और इससे भी लेगा। इसकी शर्त क्या है सर 1/5, 25 का 1/5 करने का मतलब हुआ 5 और 5। अब कौन सा व्यक्ति लेगा 2 नंबर वाला लेगा 1 से। बताइए इसका भी क्या होगा 5 और 5 का 1/5 करें कितना जाएगा 1 रुपये नेक्स्ट और चला जाएगा। इसका अर्थ ये हुआ ये कितने वर्ष का डायग्राम बन गया है 3 वर्ष का डायग्राम आपके पास बन गया है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से अटेम्प्ट कर लोगे। एक बात और याद रखना है, दर यदि समान है तो ये तीनों हमेशा समान आएंगे और ये भी तीनों हमेशा समान आएंगे। और वैसे भी आप एक बात याद रखना है, ये तो है क्यूब है, ये आपका वर्ग है, ये पावर 1 है और ये पावर क्या है 0 है, क्योंकि किसी भी संख्या की पावर 0 करोगे वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी। ये पता है, ये इस तरीके से काम करना है। अब मुझे पता है आराम से आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं नेक्स्ट की तरफ जाता हूं। अब देखो सर इसको मैं मिटा देता हूं ताकि इस प्रश्न को आगे बढ़ाने में हमें दिक्कत ना आए। अब सर देखिए अब देखिए सर दोबारा कैसे करें। अब आपको पता चल गया हमारा चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो गया, ब्याज पर ब्याज 31 आ गया, तो सर हमारा चक्रवृद्धि ब्याज आया है वो आया 331। कितना आ गया 331। अंतर आया वो कितने रुपए का है 31 का है।
मिश्रधन आया है वो आया है, मुझे बताओ ब्याज तो है 331 और मूलधन आपके पास 1000 है, तो कितना बन गया 1331। सही बात है। अब सर मैं पूछूं प्रथम वर्ष का ब्याज बताओ, तो कितना है 100, दूसरे वर्ष का ब्याज पूछूं तो 110 और तीसरे साल का ब्याज पूछूं तो कितना है 121। कितना आ गया 100, कितना आ गया 110 और आ गया 121। इस तरीके से प्रश्न को अटेम्प्ट किया है सर, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको पता चल गया हमने निकाला कैसे और किया काम कैसे है, वो चीजें आपको फाइनली आपको ध्यान में रखना है। अब पहले साल का ब्याज, क्योंकि हमने ब्याज पर ब्याज जो भी बनाया हमने प्रयास ये किया है ताकि एकल दर हमारी बन जाए, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। अब मुझे बात बताओ हमारा मूलधन कितना है सर? हमारे हिसाब से मूलधन तो 1000 है और प्रश्न में मूलधन है 10,000, तो आपका 1 रुपए कितने रुपए बराबर आएगा? 10 रुपए के बराबर आएगा। सही है। अब मैं पूछूं साधारण ब्याज बताओ, तो 300 का गुणा किससे करेंगे? 10 से, इसका अर्थ हुआ कितना होगा? 3000। ये पूछूं तो आपका कितना होगा? 3310। और ये पूछूंगा तो आपका कितना होगा? 310। और मिश्रधन पूछूं तो आपका जवाब क्या होगा? 13,310। ये आपके पास आ जाएगा। सही है। पहले साल का पूछो तो कितना हो जाएगा? 10 से गुणा करूंगा तो कितना होगा? 1000। दूसरे साल का पूछूं तो कितना हो जाएगा? 1100। और तीसरे साल का पूछूं तो हो जाएगा 1210। ये बात आपको विशेषतः ध्यान में रखना है। कितना आ रहा है? 1210, क्योंकि 1 रुपये 10 रुपये के बराबर है। सब चीजें आपके पास आ गई। अब सर इस प्रश्न को थोड़ा सा इस प्रकार से पुट करें, आपसे पूछे 2 वर्ष 6 माह का सीआई होगा। 2 वर्ष 6 माह का सीआई पूछे, आप सबको पता है 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज तो आपको पता है। बताओ 2 साल का कितना हो गया? पहले साल का 1000 और 2 साल का हो गया, दूसरे साल का 2100, 1100। तो भैया 2 साल का देखूं तो मेरे पास हो गया 2100। सही बात है। अब मुझे कितने महीने का चाहिए? 6 महीने का चाहिए। और कौन से साल में से चाहिए? तीसरे साल में से चाहिए। बताइए 1210 का 1/6 करूंगा, ये बनेगा 605। भाई पूरे साल का 1210 है तो 6 महीने का कितना बनेगा? 605 बनेगा। तो सर हमारे पास ये बन जाएगा 2705 रुपए। कितना बनेगा? 2705। क्लियर है। अब 2705 रुपए आपके पास क्या आ गया? चक्रवर्ती ब्याज आ गया। कितने दिन का आ गया? 2 वर्ष 6 माह। क्योंकि आपको पता है जब समय 1 वर्ष 2 वर्ष के लेकर के 3 वर्ष के बीच का हो, आपको कितने वर्ष का सूत्र से हम काम करेंगे? 3 वर्ष से। इसी प्रकार सर बात करें, आगे प्रश्न पूछे कि सर बताओ 2 वर्ष 6 माह के सीआई तथा एसआई में अंतर क्या होगा? आप सर बताएं, वही चेक करें। आप मुझे बताओ सीआई तो आपने निकाल रखा है कितना? 2705। आपको निकालना है एसआई। एसआई निकालेंगे। एसआई टोटल है कितना सर मुझे बताओ? आपका साधारण ब्याज है वो कितना होगा? आप मुझे बताओ, बिल्कुल आराम से निकाल सकते हो आप। बताइए साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष क्या रहता है? समान। और पहले वर्ष चक्रवर्ती ब्याज साधारण ब्याज भी समान रहते हैं। इसका तो पहले साल चक्रवर्ती ब्याज कितना? 1000, तो साधारण ब्याज भी क्या होगा? 1000। इसका तो साधारण ब्याज एक साल क्या होगा? 1000 होगा। तो 2 साल का तो हो गया सर 2000 और 6 महीने का हो गया सर 500। इसका अर्थ ये कितना हो गया? 2500। इसका अर्थ हुआ हमारा अंतर आएगा वो कितने रुपए का जाएगा? 205 रुपए का। ये जवाब आपके पास क्या आ गया है? अंतर आ गया किसके बीच में? चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज के बीच आ गया सर। क्लियर है। इसी प्रकार सर हम बात करें, आपसे प्रश्न मान लीजिए एग्जामिनर ये पूछे कि सर आप बताइए, यहां से बात करें कि 2 आपके पास ये दे दे 2 वर्ष 73 दिन का सीआई होगा। आप मुझे बताओ वही काम करना है। 2 साल का 2100 है और पूरे साल का तीसरे का है 1210 और 73 दिन का अर्थ होता है 1/5। मुझे बताओ कितना हुआ? 2100। 1/5 करने का अर्थ हुआ 1210 का हम डबल कर देंगे तो ये बनेगा 2420। एक अंक थोड़े पॉइंट लगा देंगे तो कितना आ जाएगा? 242 रुपए। तो ये हो जाएगा 2342 रुपए।
ये आपके पास आ गया सर, कितने दिन का ब्याज आ गया है? 2 बरस 73 दिन का ब्याज आ गया, क्योंकि 1210 का 1/5 किया है। क्यों किया 1/5? आपको पता है 73 दिन का अर्थ होता है 1/5 वर्ष। ठीक है, अब सर यहां से बात करते हैं, अपने को चाहिए अब 2 वर्ष 73 दिन के CI तथा SI में अंतर। सही बात है ना, ये बात है। तो कैसे अटेम्प्ट करोगे आप बताओ। CI तो आपके पास आ गया सर, CI आपके पास कितना है? आपने 2342 निकाला है। SI निकालें सर, SI निकालेंगे 2 साल का तो 2000 होगा, और तीसरे साल का 1000 है, और 1000 का क्या करना पड़ेगा आपको? 1/5। तो बोलो 1000 का 1/5 करूँगा तो 200 हो जाएगा। इसका अर्थ ये हुआ सर, हमारा कितना होगा? 2200 रुपये हो जाएगा। क्या? SI। तो अंतर कितना होगा सर? अंतर आपको पता ही चल गया दोस्तों, 2342 और 2200 में अंतर आया, वो कितने का है? 142 रुपये का अंतर आएगा। वो कितने रुपये का आ जाएगा? 142 रुपये का आ जाएगा। ये प्रश्न अपन ने कंप्लीट कर लिया है। 2 वर्ष से लेकर के 3 वर्ष का कोई भी प्रश्न पूछे, किसी भी प्रकार का पूछे, सब प्रश्नों को अटेम्प्ट करना है। ये आप विधि आपने पढ़ लिया है, इसको आप 2 बार रिपीट कर लेना, 3 बार रिपीट कर लीजिए क्लास को चला करके, आपके मुझे पता है आराम से तैयार कर लोगे इस तरीके से। अब मैं इससे जुड़े प्रश्नों की प्रैक्टिस करवाता हूँ। भैया कैसे अटेम्प्ट करें? प्रश्न क्या कह रहा है? 3 वर्ष के 10% की दर से 1000 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? आप चाहो तो डायरेक्ट ही मूलधन उठा सकते हो। आपका मूलधन कितना है? 1000। ठीक है, और दर आपकी कितनी है? 10%। सही है। आप मुझे बताओ 1000 का 10% कितना होगा? 100। अब यहां तुलना करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी सर, डायरेक्ट हमने लिया है। बताइए पहले व्यक्ति कौन सा ब्याज लेगा? ये लेगा, और इसकी शर्त क्या है दोस्तों? 10% है। 100 का 10% 10 और 100 का 10% 10। अब ये व्यक्ति लेगा 100 का 10% 10 हो जाएगा, और 10 का 10% 1 हो जाएगा। अब बताइए चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो गया? साधारण ब्याज तो आपको पता है, ये वाकायदा लिख रखा है। साधारण ब्याज तो कितना हो गया? ये रखिए 300, और अंतर है वो 31 का है। तो CI सर हमारा हो गया है 300 प्लस 331, तो ये हो जाएगा 331। चक्रवृद्धि ब्याज आ गया 331, आ गया जवाब 331। और क्योंकि हमने डायरेक्ट क्या उठाया? मूलधन उठाया। ये बात आपको ध्यान में रखना है। और फ्रैक्शन से करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1000 आएगा, यही चीजें आएंगी। एकदम बात वही है जो हम करते आ रहे हैं सर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पर बात करते हैं। फिर नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? 21,600 रुपये का 16 से ही 2/3% की दर से 6 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? अब सर चेक करें, आप चाहो तो मैं दोनों तरीके से काम करूंगा। ये बनेगा तो क्या बनेगा सर? ये बनेगा 48 और 2 50/3। फ्रैक्शन क्या बनेगा? 1/100 बनाऊंगा। 50 से कम 50, 50 दूनी 100, ये बनेगा 1/6। तो आपको पता है पहले लिख लेंगे सर मूलधन, और बाद में लिख लेंगे विसर्जन। हम डायरेक्ट ना बना करके ऐसे कर लें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बताइए 6, एक ब्याज तो हो गया 7। कितनी बार लिखना पड़ेगा इस बात को? 3 बार लिखना पड़ेगा, क्योंकि सर आपको पता है कि यहाँ क्या दिया हुआ है? मिश्रधन तो आपके पास, मूलधन तो बन गया 216, और 7 की क्यूब आपको पता है क्या होता है? 343। हमारा हिसाब से मूलधन 216 रुपये है, तो मिश्रधन कितना है? 343 रुपये। सर आपको बताना क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? यहां से अंतर करना है सर। ये अंतर होगा तो 43 16 घटा देंगे, अंतर आ जाएगा 127 का। कितना आएगा? 127 का। चक्रवृद्धि ब्याज आया है वो कितना है? 127। सही बात है सर। अब मुझे एक बात बताओ, हमारे हिसाब से मूलधन तो 216 है, और प्रश्न को मूलधन कितना बता रहा है सर? प्रश्न में बाकायदा लिख रखा है 21,600। 21,600 बराबर कर लेंगे। आपका 1 रुपये कितने रुपए बराबर आ गया? 100 के बराबर आ गया। 1 के बराबर कितना आ जाएगा? 100। क्लियर है? अब बताना क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज बता दीजिए सर। और चक्रवृद्धि ब्याज है कितना? 127, और गुणा किससे कर दूंगा? 100 से। आपका जवाब हो जाएगा 12,700। उत्तर आ जाएगा आपका 12,700। जवाब सही है। इस तरीके से आपको अटेम्प्ट करना है। ये बात आपको पास आ गया है, ये तरीका है, ये जवाब है। इस तरीके से काम करना है। मिश्रधन पूछता तो 343 का गुणा किससे कर दोगे? 100 से, तो जवाब होगा 34,300। ये उत्तर आ गया है। इसके लिए कौन सा उत्तर सही है? डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इस तरीके से काम करना है। और अपन मोस्टली प्रश्नों में 2 विधि लगा रहे हैं सर, दोनों विधियों से आपके प्रश्न हो जाएंगे। ये बात आपको विशेषतः ध्यान में रखना है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न में क्या दे रखा है सर?
33,750 रुपये को 6 से ही 2/3% की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। वही काम करते हैं सर, यहाँ 6 से ही 2/3% को हल करते हैं। 18 और 2 कितना बनेगा 20/3। प्रतिशत का अर्थ क्या होता है सर 1/100, काटा 1 आ गया, कितना आया 5, तो क्या बनेगा 1/15। सही है। अब 1/15 आ गया है, इसको क्लियर करते हैं। अब मुझे बताओ मूलधन P लिख लेते हैं, मिश्रधन आपका A लिख लेते हैं। बताओ 15 पर 1 रुपये ब्याज है तो कितना बनेगा 16 बनेगा। कितने साल की बात है 3 साल की बात है, 3 बार लिख लेंगे। 15 की क्यूब होती है 3375 और 16 की क्यूब होती है 4096। भैया 16 को 3 बार गुणा करेंगे तो क्या आएगा 4096 आएगा। अब मुझे बताओ दोनों में अंतर कितने रुपए का गया है, ये आपको विशेषता ध्यान में रखना है। अंतर आएगा सर वो आ जाएगा 1, 2 और 7। इसका अर्थ हुआ चक्रवर्ती ब्याज आया है वो हमारे हिसाब से कितना होगा 721 होगा, ये ध्यान रखना है। क्योंकि 4096 से हम 3375 घटा देंगे, ये आएगा। अब प्रश्न में दे रखा है मूलधन 33,750, हमारा मूलधन कितना है 3375 बराबर दे रखा है 33,750, तो आपका 1 रुपये कितने रुपये बराबर होगा 10 के बराबर आ जाएगा। अब बोलिए 1 रुपये 10 रुपये के बराबर है सर, आपको बताना क्या है चक्रवृद्धि ब्याज बता दीजिए, तो है कितना 10 से गुणा कर दीजिए। इसका अर्थ आपका जवाब कितना हो जाएगा 7210, उत्तर आपका 7210 आ जाएगा। यही आंसर है, यही जवाब है। इस तरीके से आपको काम करना है सर, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट प्रश्न पर बात करता हूँ। आगे क्या दे रखा है कि 6750 रुपये 3 वर्ष के लिए 6 से 2 दर से चक्रवृद्धि ब्याज की गणना कीजिए। सेम तरीका, सेम चीज़ें हमें लगानी है, तो आप मुझे बताओ वही काम करें। 6 से ही 2/3% का बिंदु बनेगा, अभी बनाया था अपने 18 और 2 20/3 और यही बनेगा 1/15। क्या बना था अभी 1/15, सही है। अब सर मैं इसको हल करूं तो मूलधन लिखेंगे पहले और बाद में क्या लिखेंगे मिश्रधन। 15 पर 1 रुपये ब्याज तो कितना होगा 16, और इस बात को कितनी बार दोहरा देंगे सर 3 बार दोहरा देंगे। बोलो 3375 और क्या हो जाएगा 4096। क्लियर है। इसी प्रकार की बातों को अटेम्प्ट करना है। अब मुझे क्या दे रखा है ब्याज अभी थोड़ी देर पहले किया था सर, हमारा ब्याज कितना आया था 721, सही है। अब मुझे बात बताओ हमारा मूलधन कितना है 3375, प्रश्न में मूलधन है 6750। इसका अर्थ हो आपका 1 रुपये कितने रुपये बराबर है 2 रुपये के बराबर है। बताना क्या सर ब्याज, तो 2 से गुणा कर दीजिए तो कितना बनेगा 1442। आंसर आ गया 1442, उत्तर 1442 रुपये है। यही जवाब है, यही उत्तर है। इस तरीके से प्रश्न आपको क्या करना है अटेम्प्ट करना है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आराम से काम कर सकते हो। और यदि आप चाहो डायग्राम से करें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर। 15 की क्यूब करेंगे, 15 को 3 बार गुणा करेंगे तो बनेगा 3375। टाइमिंग 3 वर्ष है तो ले लेंगे, क्या बनेगा 1/15, 1/15, 1/15, तो ये बनेगा 225, क्योंकि 15 वर्ग 225 होता है। 225 का 1 से गुणा करें 225, 225, 225 यहां से लेंगे तो बताओ 225 का 1/15 करेंगे। इसका तो ऊपर तो पावर 2 नीचे 1 है तो 1 पावर बचेगी। इसका तो 15, ये भी 15 और यहां भी कितना आना है 15, और यहां आपको पता है हमेशा क्या आती है कि क्यूब आती है, तो 1 की क्यूब 1 हो जाएगी। सही बात है। अब साधारण ब्याज बोलो कितना हो गया 225, 225 और 225 जोड़ूंगा तो कितना बन जाएगा 675। ऐसा ही आया है, वो यहां से आया है, वो तो आया है 675। अंतर आया है वो आया है 46, और सीआई आया है वो आया है 721। अब प्रश्न में मूलधन दे रखा है 3375 और यहां मूलधन है 6750, तो 1 बराबर 2 आ जाएगा। वही बात यदि पूछे साधारण ब्याज तो 675 का गुणा 2 से कर देंगे, पूछे अंतर तो 46 का 2 से गुणा कर देंगे, और चक्रवृद्धि ब्याज पूछे तो 721 का गुणा किससे कर देंगे 2 से, वापस 1432 आ जाएगा, 1442 आ जाएगा। आंसर 1442 होगा। ए ऑप्शन सही है। जो मर्जी आप तरीका लगा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बात एक ही है सर। नेक्स्ट प्रश्न पर बात करते हैं। किसी धनराशि पर 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर 620 रुपये। अब यहां अंतर दे रखा है तो उस तरीके से तो अंतर आएगा नहीं, तो आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा। डायग्राम बनाते हैं सर। अब 10% का फ्रैक्शन क्या बनेगा 1/10, सही है। अब मैं इसको डायग्राम में लेता हूं, आप बताओ 10 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1000 हो जाएगा सर, सही है। क्या बनेगा 1/10, 1/10, 1/10, बोलिए। यहां 100, यहां भी 100 और यहां भी 100, बोलिए 10। अब तो आपको आने लग गया होगा 10,
10 और कितना आ जाएगा 1 आपके पास। क्लियर है, सही है। अब बोलिए साधारण ब्याज तो कितना हो गया है 300, अंतर आ गया 31 का। प्रश्न में अंतर हमारे हिसाब से अंतर कितने का है सर? यस, ब्याज पर ब्याज है वो कितना है 31 है। प्रश्न पर ब्याज कितना है 620 है। इसका अर्थ हुआ आपका 1 रुपये कितने रुपये बराबर आ गया 20 के बराबर आ गया। 20 का गुणा किससे कर दूंगा सर? 1000 से। इसका अर्थ हुआ आपकी राशि कितनी हो गई 20,000। आंसर 20,000 है, यही उत्तर है, यही जवाब है, यही काम है। इस तरीके से आपको अटेम्प्ट करना है। इसलिए कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, उत्तर आपका बी आ गया। मान लो इस प्रश्न में आपसे पूछता सर कि चक्रवृद्धि ब्याज बताओ कितना होगा, तो चक्रवृद्धि ब्याज होगा कितना? साधारण ब्याज तो है 300, ब्याज पर ब्याज 3100, चक्रवृद्धि ब्याज होगा 331। 331 का गुणा किससे कर देंगे 20 से, आपके पास क्या आ जाएगा सर? चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। इस तरीके से अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट प्रश्न पर बात एक बार फिर करते हैं। किसी धनराशि पर 10% की दर से 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर 31 है। अब बेटा इसको तो बहुत इजी में काम कर सकते हो, वही है, सेम तरीका वही लगेगा। क्या बन गया 1/10? बताइए 10 की क्यूब क्या हो गई 1000। टाइमिंग कितने वर्ष है? 3 वर्ष है। आपको पता है क्या बनेगा 1/10, 1/10 और 1/10। बोलिए कितना आएगा 100, कितना आएगा 100, यहाँ भी 100, यहाँ कितना आएगा 10, ये भी 10 और ये भी कितना आएगा 10 और ये कितना जाएगा 1। अब मुझे बात बताइए ना, अंतर कितने का है सर? यहाँ अंतर भी 31 का है, प्रश्न में भी अंतर कितने का है 31 का है। तो मूलधन कितना हो जाएगा 1000, क्योंकि आप इकाई और प्रश्न की इकाई बिल्कुल क्या कर रही है, मैच कर रही है, सेम चीज़ें आपके पास है। तो इस तरीके से आपको अटेम्प्ट करना है। अब बात करते हैं 6,000 रुपये की कोई धनराशि 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए जमा की गई। 3 वर्ष और 2 वर्ष के ब्याज का अंतर बताओ कितना होगा। अब आप एक काम कर सकते हो सर, यहाँ से चाहो तो, अब आप चाहो तो 2 वर्ष और 3 वर्ष का अंतर आप आराम से निकाल सकते हो। कैसे? देखो कैसे करें आप। अब मुझे बात बताओ, पहले 5% की दर से मैं 3 वर्ष का निकाल लेता हूँ और 2 वर्ष का निकल जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आराम से आ जाएगा। सर देखिए 5% का विनरूप आना है, वो क्या आना है 1/20 आना है। सही बात है। अब मैं लगा देता हूं सर, यहां से बात करूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर। चाहो तो आप मूलधन उठा सकते हो और चाहो तो आप यहां से क्या ले सकते हो, फ्रैक्शन से कर सकते हो। फ्रैक्शन से करेंगे तो 8000 आपको लेना पड़ेगा यहाँ से। 20 की क्यूब 8000 होती है। 3 वर्ष का लगाने, 3 वर्ष का और 2 वर्ष का अपना आप लग जाएगा। जब 3 वर्ष का लगा दिया है तो 2 वर्ष का अपना आप ही आ जाता है सर, इसी में इंक्लूड हो जाएगा। देखो मैं उस तरीके से करके दिखा रहा हूँ। 20 को 3 बार गुणा करूंगा तो क्या बनेगा 8000 बनेगा सर। अब टाइमिंग कितने वर्ष है? 3 वर्ष है, तो 3 हम लगा लेंगे। क्या बनेगा बोलो 1/20, 1/20 और 1/20। बोलो ये आ जाएगा 20 का वर्ग किया 400, 1 का गुणा किया 400, तो बोलो ये भी 400 और ये भी क्या होगा 400। अब मुझे बताओ 400 का मुझे क्या करना पड़ेगा 1/20 करना पड़ेगा। 400 में 20 का भाग दूंगा, कितनी बार जाएगा 20 बार जाएगा। ये भी 20 है तो ये भी 20 ही आना है और ये भी क्या आना है 20 आना है और ये अपना आप ही क्या आएगा 1 आएगा सर। क्लियर है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब सर बात बताइए, हमारे हिसाब से 2 साल का ब्याज, 3 साल का कितना होगा चक्रवृद्धि ब्याज? देखिए चक्रवृद्धि ब्याज तो होगा 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज की बात करूं तो मेरा होगा 1261 रुपए। कितना होगा 1261 रुपए। यहां से देख लीजिए सर, 400, 400, 800, 400, 1200 और 20, 60 और 1 61 आपके पास आ जाएगा, तो 1261। अब ये तो आ गया 3 वर्ष का, 3 वर्ष का। अब सर बात करूं मैं 2 वर्ष का, क्या होगा? अब ये 2 वर्ष का है सर, पहले साल का और दूसरे साल का। राशि तो हमें सेम ही रखनी पड़ेगी, तभी आएगा 2 साल का। इसकी बात करें तो 2 साल का होगा, वो कितना हो जाएगा 400, 800 और 20 जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा, CI बनेगा 820 रुपए। अब मुझे बताओ सर अंतर कितने का आ गया? हमारे हिसाब से अंतर आया है वो आएगा 441 रुपए का। कितने का अंतर आ गया 441 का। अब चेक करते हैं, हमारा मूलधन कितना है 8000, पर्सन का मूलधन कितना है 6000। सही बात है। आपका 1 रुपये कितने रुपए बराबर होगा 6000 में किसका भाग दे दूंगा 8000 का, काटा तो ये बन गया 3/4। इसका अर्थ हुआ आपका 1 रुपये है वो 3/4 के बराबर है। इसका अर्थ ये हुआ हमारा अंतर होगा वो अब ये हो जाएगा। हमें क्या करना पड़ेगा सर, 441 का गुणा किससे करना पड़ेगा 3/4 से। सही है। अब सर मुझे बताओ इसको हल कर लूं तो ये बन गया 3 और ये बन गया 4 3 12, 12 और 1 13 और आ गया 4 का भाग दूंगा। अब 4 का भाग दूंगा 4 3 12, 1 बच गया 4 3 12। सही है। अब मुझे बात बताओ, यहां बचा है 3 तो भाग टूटेगा,
आ गया, तो ये आ गया सर हमारे पास 330.75। जवाब आ जाएगा सी ऑप्शन सही है, उत्तर आपके पास सी आ गया है। दोबारा देख लीजिए सर कैसे किया है। आपको पता है हमें बताना है 2 वर्ष और 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर क्या होगा। अब मुझे बताओ, हमने 3 वर्ष का सूत्र लगाया, पहले 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज देखा तो वो कितना आया, 1261 आया। फिर हमने देखा 2 वर्ष का, तो 2 वर्ष का तो यही है सर। अब 2 वर्ष का निकाला तो कितना आया, 820 रुपये आया। अब मुझे बताओ 2 वर्ष के और 3 वर्ष के ब्याज में अंतर हमारे हिसाब से कितना है, 441। इसका अर्थ तो हमारा जो भी ओरिजिनल की बात करें 441 रुपये है। अब परसेंट में तुलना करनी पड़ेगी। हमारा मूलधन तो 8000 है, परसेंट कह रहा है मूलधन है 6000, तो आपका 1 रुपये 6000 बटा 8000, तो 1 रुपये आया 3/4। इसका अर्थ हुआ 1 रुपये 75 पैसे के बराबर है। अब बताओ 75 पैसे से 441 का गुणा करोगे तो ये बनेगा 330.75। आंसर आ गया है, जवाब आ गया है। इस तरीके से आपको जवाब अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करूं, अगला कह रहा है एक निश्चित राशि का 4% की दर से 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज धन ब्याज का अंतर है, वो है 3.04। तो बताइए वो राशि क्या होगी। अब मैं सर इस प्रश्न को अटेम्प्ट करूं तो कैसे करूंगा। मुझे पता है 4% का भिन्न रूप बनेगा, वो बनेगा 1/25। अब आपको पता है 25 की आपको क्या लेनी पड़ेगी, क्यूब लेनी, और आपको पता है 25 की क्यूब होती है, 25 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 1 आपका बनेगा 15,625। टाइमिंग 3 वर्ष है सर, आप 3 वर्ष ले लीजिए। बोलो क्या है, 1/25, 1/25, 1/25 बोलो। अब 25 का वर्ग करेंगे 625, 625 का 1 से गुणा करें तो 625 ही होगा। 625, 625, 625। अब मुझे बताओ 625 में 25 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 25 बार। इसका अर्थ ये 25, ये भी कितना आएगा 25, क्योंकि ये तीनों बराबर रहते हैं यदि दर बराबर है तो। और यहाँ 1 आना है क्योंकि इसकी क्यूब आती है, 1 की क्यूब 1 होगी सर। अब बताइए प्रश्न में दे क्या रखा है, वाकायदा प्रश्न में चेक करो अंतर कितने रुपए का है, 3.04 है, और यहाँ अंतर है वो कितने का है, 76 का है। 76 बराबर क्या आ गया, 3.04 है। 1 बराबर क्या होगा, 3.04 में हम किसका भाग दे देंगे, 76 का। अब आपको पता है पॉइंट हटाओ और बटा में लगाओ, 100 लगेगा। अब मुझे बताओ 76 का 4 से गुणा करें, ये आएगा, 4 से काटेंगे तो 25 आ जाएगा। इसका अर्थ हुआ आपका 1 रुपये है वो ओरिजिनल कितने रुपए के बराबर है, 1/25 के बराबर है। मूलधन बताना है सर। अब मुझे बताओ इसका 1/25 करेंगे, ये 25 की पावर 3 है, ये 25 की पावर 1 कम हो जाएगी तो 25 की पावर 2 बचेगी, और 25 की पावर 2 का अर्थ क्या होता है, 625। इसका अर्थ हुआ बी ऑप्शन सही है। इस तरीके से आपको काम करना है, जवाब आपके पास आ गया सर। इसी प्रकार सर बात करते हैं, ये आपका टॉपिक मैं यहीं से आज क्लास को समाप्त करता हूं। अब मैंने चक्रवर्ती ब्याज के दोस्तों 3 क्लासेस समाप्त किए हैं। तीनों क्लासेस आप बहुत ईमानदारी से पढ़ना, मुझे पता है आराम से इस प्रश्न को आप तैयार कर लोगे, ये बात आपकी प्रैक्टिस हो गई होगी। अब नेक्स्ट क्लास में इसके अगले टाइप के उदाहरण पढ़ने का प्रयास करेंगे। थैंक यू, नेक्स्ट क्लास में एक बार फिर मिलते हैं। ओके।